Hello student, welcome to EduFunday. I am your mentor for chemistry and today we are going to talk about stoichiometry. So, इसमें आज हम पढ़ेंगे significant figures. So, significant figures क्या होते हैं? Significant figures are meaningful digits which are known with the certainty. For example, अगर मैं कहूँ कि मैं कोई टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ जिसमें मेरा वॉल्यूम आ रहा है 11.256, एक बार ये आया, दूसरी बार आया 11.324, 325 यू कैन से, और बाद में आया 11.421. तो मेरा प्रिसाइज क्या है? मुझे मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर नोन विद द सर्टिनिटी. मुझे पता है 11 ये तो फिक्स है. फिर प्लस माइनस ये जो आ रहा है, मान लीजिए एक वैल्यू आई 10.98, ठीक है, तो प्लस माइनस जो है एक्स वैल्यू आ रही है, तो मेरी एक वैल्यू मुझे सर्टेनली पता है, दैट इज 11, बट ये आगे का कुछ अलग अलग चेंज हो रहा है, राइट? तो इसको हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर. इन केस ऑफ दिस वन 11 विल बी माय सिग्निफिकेंट फिगर. तो सिग्निफिकेंट फिगर आर मीनिंगफुल डिजिट विच आर नोन विद द सर्टेनिटी. इन जनरल एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट, precise and accurate are the two term we use, right? For example, I have 9.8 meter per second square. This is what acceleration due to gravity. अगर मान लीजिए है मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ जिसमें मुझे 3-4 वैल्यूज लिए, 3-4 अटेम्प्ट किए, तो ठीक है, तो एक केस में मेरा क्या आया कि acceleration due to gravity from the experimental value ये आ रही है 7.8, 7.7, 7.8 again, then 7.75. ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरी ट्रू वैल्यू क्या है, मतलब एक्चुअल वैल्यू क्या आनी चाहिए थी 9.8, बट ये आ रही है क्या? नहीं, ये क्या आ रही है 7.8, 7.75, 7.7. तो ये मतलब चारों के चारों जो ऑब्जर्वेशन आए ये एक दूसरे के एकदम करीब है. दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. अगर ये क्लोज होंगे तो वी कैन से इट इज प्रिसाइज, but it is not accurate as it should be 9.8. ओके, अभी दूसरे केस में हम मान लीजिए दूसरा कोई वही एक्सपेरिमेंट दूसरे कोई कर रहा है जिसमें मेरी वैल्यू आ रही है 9.85, 9.75, ओके, और तीसरा आ रहा है 9.8, ठीक है. ये मान लीजिए 80 है और ये है मेरा 9590, ठीक है, ये दोनों है, ठीक है. तो इसका एवरेज लेंगे अपन, ये, और तीसरा आया 9.8. तो इसके वाले केस में देखिए एक्यूरेट आया क्या मेरा वैल्यू? यस, ये 9.8 के करीब है, बट ये दोनों वैल्यू क्या है, करीब है क्या? नहीं. ये प्रिसाइज है क्या? नहीं है. और अगर ऐसा वैल्यू आ रहा है मेरा 9.8, 9.81, 9.79, तो ये क्या है, कैसे दोनों के एक दूसरे के करीब भी है, तो हम बोल सकते हैं ये प्रिसाइज भी है और ये एक्यूरेट भी है. तो ये दोनों चीजें होती है. प्रिसाइज इज नथिंग बट द क्लोजनेस ऑफ द वैल्यूज कमिंग फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट टू अ पर्टिकुलर वैल्यू, वेयर एक्यूरेसी इज नथिंग बट द क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू, ठीक है, क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू, बट प्रिसाइज नथिंग बट द प्रिसीजन ऑफ द वैल्यूज ऑफ सर्टेन एक्सपेरिमेंट. ये कितनी ज्यादा क्लोज है, तो ये डिफरेंस होता है मेरा प्रिसाइज और एक्यूरेसी में, राइट? तो आगे देखते हैं अपन. तो एग्जैक्ट वैल्यू, नियर वैल्यू आती है, ये प्रिसाइज मतलब नियर वैल्यू और एक्यूरेट मतलब एग्जैक्ट वैल्यू, द ट्रू वैल्यू यू कैन से. देन इंपॉर्टेंस ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर. द अनसर्टेनिटी इन द एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड वैल्यूज आर आइडेंटिफाइड बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स. एग्जांपल, एनिमेशन ऑफ प्रैक्टिकल रूम. तो ये 3 केसेस है, ठीक है. एक्यूरेसी क्या, मुझे हीट कहाँ पे करना है? सेंटर पे. तो अगर मैं सेंटर पे हिट करूंगा तो ये एक्यूरेट हो जाएगा. और ये प्रिसाइज है कि हाँ, क्योंकि तीनों के तीनों पास है. अभी देखिए तीनों के तीनों पास है तो वी कैन से इट इज प्रिसाइज, बट इज इट एक्यूरेट? नो. ये सेंटर है, यहाँ पे नहीं आया. अभी देखिए यहाँ सेंटर है, यहाँ पे नहीं आया, तो ये एक्यूरेट तो है ही नहीं और ये प्रिसाइज भी नहीं है, बहुत दूर है तीनों के तीनों. आई कैन से इट इज नॉट प्रिसाइज एंड नॉट एक्यूरेट. सो फॉर एग्जाम्पल एक लेते हैं कि इफ ट्रू वैल्यू इज 2.00 ग्राम, कोई एक्सपेरिमेंट है जिसका ट्रू वैल्यू आना चाहिए 2.00 ग्राम. यहाँ पे फ्रॉम दिस 3 विच इज एक्यूरेट एंड प्रिसाइज हमें देखना है. मेजर्ड वैल्यू बाय ए स्टूडेंट 1.95, 1.93 grams. Then measured value of B student 1.94 grams and 2.05 grams. And the measured value of C student 2.01 and 1.99.
अभी देखिए क्या चाहिए मुझे, प्रिसाइज भी चाहिए, मुझे एक्यूरेट भी चाहिए। प्रिसाइज मतलब क्या, क्लोज, और एक्यूरेट मतलब क्या, ट्रू वैल्यू। तो क्लोज है क्या 1.95 1.93, यस, तो ये प्रिसाइज है, बट इज इट एक्यूरेट, नो, नो एक्यूरेसी। अभी ये 1.94 2.05 ये क्या आएगा, इनका अगर एवरेज लोगे तो ये देगा प्रिसाइज एक्यूरेट वैल्यू देगा अराउंड करीब 2 के, बट ये प्रिसाइज है क्या, ये क्लोज है क्या, नहीं, तो नो प्रिसाइज। बट इन दिस केस इनका एवरेज कितना आएगा 2, और ये क्लोज भी है, तो ये क्या है, प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। तो मेरा आंसर क्या आएगा इसका, द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। So I hope you understand this. Thanks for watching EduFunday and please visit www.edufundayventures.com. Thank you.